ان کا جو चैलेंज है उनको पता है हम पहुंच रहे हैं, चैलेंज नहीं है, ये हार मान रहा है। इस्तीफा छीन के रहेंगे, फिक्र ना करें। लॉन्ग मार्च करके रहेंगे, इस्तीफा छीन कर लेंगे। पीडीएम का हुकूमत से कोई डायलॉग नहीं हो रहा। बात तब चलेगी जब हुकूमत जाएगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए गैर जमहूरी हथकंडों का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। झूठ को सच साबित करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। लाड़काना में पीडीएम को मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर इत्तला चिबली फराज की अपोजिशन पर चढ़ाई। कोई तब्दीली नहीं होगी। सेनेट इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, वक्त से पहले इलेक्शन की बातें हकीकत नहीं। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन 30 दिन पहले नहीं हो सकता। पीडीएम जिमनी इलेक्शन पर कंफ्यूज। इलेक्शन लड़ना है या नहीं फैसला ना हो सका। मामला सरबराही इजलास में तय होगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल में तब्दीली की मंजूरी। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। माफिया मुल्क चलाएंगे तो महंगाई खत्म नहीं हो सकती। तर्जुमा नून लीग की वजीर आजम पर तनकीद। इमरान साहब एन नारो मुबारक हो। गैर कानूनी बनी गाला महल कानूनी बन गया। मरियम आलमदेव का कप्तान पर तंज। अगर वजीर आजम का घर 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है तो आम आदमी का क्यों नहीं। तर्जुमा सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का सवा। अपोजिशन ने जिंदगियां दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीएम वाले खुदगर्जी की सजा भुगत रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन पर लफ्जी हमला। नाअहली कोरोना पर सियासत पीपी का पहला नंबर। शहबाज गिल कहते हैं झूठा तरीन वजीर आला छुट्टियों पर अमेरिका चला गया। सिंध की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इस्लामाबाद का कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा हालात ठीक नहीं होंगे। फरवरी से अवाम की तकलीफें कम होंगी। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। इस्तीफे नहीं डायलॉग। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने उलझने सुलझ जाएंगी। खुर्शीद शाह का मशवरा। पीपी रहनुमा कहते हैं जब शिमला मुआहिदे और कारगिल से के लिए दुश्मन से बात हो सकती है तो ऑपोजिशन से क्यों नहीं। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के सामने सर झुकाना होगा। दोस्ती लड़ाई में बदल गए। मौलाना शेरानी का मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अलम बगावत। फजल रहमान झूठ बोलते हैं। जो खुद सिलेक्टेड हो वो इमरान खान को सिलेक्टेड कैसे कह सकता है। JUI पे नहीं JUI पाकिस्तान को जानते हैं। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी फट पड़े। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के मुंह पे एक तमांचा है जो मौलाना शेरानी साहब ने आज रसीद किया है। झूठों के IG तो जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा है PDM में, और PDM में झूठों के चीफ सेक्रेटरी अगर कोई है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी दीद लिहाज करके इस अपनी करतूतों से, सियासी करतूतों से तौबा ताइब हो जाना चाहिए। मौलाना शेरानी ने फजल रहमान की सियासत का जनाजा निकाल दिया। पीडीएम में झूठों की चीफ सेक्रेटरी फजल रहमान है। वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा मांगना किसी लतीफे से कम नहीं। सूबाई वजीर फयाज हसन चौहान का रद्द अमल। मौलाना असेंबलियां छोड़ दो। विफाकी वज़रा की सरबराह पीडीएम पर निशानाबाजी। फैसल बावडा कहते हैं मौलाना फजल रहमान मजहब के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। मौलाना बताएं उन्होंने इतने एहसास कैसे बनाए। अली मीन गंडापुर बोले मौलाना को तलाशी देना होगी। इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजल रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। पीडीएम में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आप कहते हैं वोट को इज्जत दे, लेकिन वोटर को मौत को में के धक्का दें। मसाइल का हल असेंबलियों से निकलेगा। सारे सियासी चौधरी मर जाएं तब भी मौलाना का कोई मुस्तकबिल नहीं। फजल रहमान जाती लड़ाई से दूर रहे। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। शेख रशीद के अपोजिशन पर वार। 20 सियासतदानों को खतरात हैं। वज़ीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। शेख
शेख रशीद को अब शादी कर लेनी चाहिए। हरीम शाह का वजीर दाखिला को मशवरा। शेख रशीद भाई हैं, जो वीडियो लीक हुई वो पर्सनल मैटर है, पर्दा डालना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जैतून की पैदावार बढ़ाकर खुर्दनी तेल की दरामदी अखराजात कम कर सकते हैं। लोग एवोकाडो के पौधे लगाएं। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। 24 घंटों में 1792 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सऊदी हुक्काम का कहना है पाबंदी मजीद बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान से भी फ्लाइट्स मंसूख। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के मजबूत और देरपा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा किया गया। यूएई वीजों की बंदिश आरजी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। भारत बहाना बनाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अगस्त में राजस्थान में 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया। भारत ने ताहाल वाक़े से मुतल्लिक मालूमात नहीं दी। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर को खत लिख दिया। FBI का टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का फैसला। FBI रिटर्न फाइल न करने वालों पर जुर्माने भी आयद करेगा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 139 ई चालानों वाली नादहिंदा मोटरसाइकिल पकड़वा दी। अथॉरिटी की निशानदही पर डॉल्फिन पुलिस ने मोटरसाइकिल को थाना डिफेंस बी में बंद करार दिया। बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील। लाहौर के पोश इलाकों के शाहराहों पर गंदगी के ढेर। ताफुन उठने से बीमारियां फैलने लगी। जिले इंतजामिया के दावे सिर्फ कागजों और दावों तक महदूद। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत। बलूचिस्तान के इलाके मुस्तोंग में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक गाड़ियों की कतारें लग गई। निज़ाम शम्सी के दो बड़े सयारों मुश्तरी और ज़ोहर का मिलाप आज होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये नज़ारा इंसानी आँख के जरिए डबल सयारे की तरह दिखाई देगा। मंजर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा सकेगा बशर्ते के मौसम साफ हो। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम टिकटॉक स्टार बन गए। मोटिवेशनल वीडियो जारी कर दी। अपने बका की कोशिश में लगे शेर और गजाल की कहानी सुनाई। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 38वीं बरसी। उर्दू के अजीम शायर ने 7 साल की उम्र में पहला शेर कहा। छठी जमात में पहली गजल लिखी। नाकाबिले फरामोश कारनामा शाहनामा इस्लाम उर्दू अदब में एक मिसाल बन गया।